नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज ये एपिसोड आप लोगों को एक नए रूप में देखने के लिए मिलेगा। नया रूप इसीलिए मैं कहना चाहूँगी क्योंकि आज इस प्रोग्राम में बहुत ख़ास, बहुत ज़रूरी बातें होंगी। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि मिलावटखोरी के चलते लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई परिवार तबाह हो जाते हैं क्योंकि मिलावट के चलते वो उन चीज़ों का सेवन करते हैं। वो लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ तो इस दुनिया को छोड़कर ही चले जाते हैं। आखिर उन जो मिलावटखोर हैं, जो मिलावट करते हैं चीज़ों में, उनके साथ होता क्या है? जब वो ये शरीर छोड़कर ऊपर चले जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? ये सारी बातें आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ एक सच्ची घटना वो हम आपको अवगत कराएंगे कि कैसे मिलावटखोरी ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, एक परिवार को तबाह कर दिया। ये सब कुछ हम बताएंगे आपको एक घटना के माध्यम से, ऑडियो स्टोरी के माध्यम से, लेकिन होगी वो सच्ची घटना। चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिशन हैप्पीनेस के सदस्य। सर, जय माता दी। मे गॉड ब्लेस यू। प्रणाम। प्रभु सबकी लाइफ में समझदारी, सुख, शांति का समावेश करें। सर, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि आज हम उनको एक ऐसी सच्ची घटना से अवगत कराएंगे जिसके चलते एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। घर में खुशियां थी, चहलकदमियां थी, लेकिन वो मातम में बदल गई। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले सर हम सब लोग मिलकर सुनते हैं ये ऑडियो स्टोरी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आज कहानी है मुंबई के रहने वाले गौरव और रिद्धिमा की। 7 साल पहले ही गौरव और रिद्धिमा ने 7 फेरे लिए थे। आज 7 साल के बाद भी दोनों का रिश्ता अटूट बंधन की तरह बंधा हुआ है। शनिवार की सुबह गौरव रोज की तरह आलस में बिस्तर पर ही अपने 2 साल के बेटे तन्मय के साथ लेटा हुआ है। पीछे से रिद्धिमा की आवाज आती है, गौरव उठ जाओ। ओहो, तुम सच में आज तक नहीं बदले। तुम और तुम्हारा आलस मुझे सुकून से जीने नहीं देता। अभी देखो, फिर लेट हो जाओगे और फिर भागते दौड़ते हुए तुम नाश्ता करोगे। रिद्धिमा, जब तक तुम नहीं बोलती नींद कहाँ खुलती है यार। अच्छा ये बताओ, टाइम क्या हुआ है? आंखें खोल कर देखो, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, फिर तो लेट हो गया। आज तो बरसी में जाना है। फिर गौरव बिस्तर से उठता है और रिद्धिमा के पास आकर कहता है, जान, अपनी प्यारी सी आवाज से थोड़ा जल्दी नहीं उठा सकती थी? और रिद्धिमा को ये कहते हुए वो अपने गले लगा लेता है। गौरव जल्दी जल्दी तन्मय को तैयार करने में और खुद तैयार होने में जुट जाता है। गौरव रिद्धिमा से कहता है, रिद्धिमा सुनो यार, ऐसा करो कि बाप बेटे को बरसी में जाना है, इसलिए दोनों के लिए सफेद कुर्ता पैजामा निकाल दो। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होने में लग जाते हैं और तभी शमशान घाट से एक फोन आता है। हाँ गौरव बाबू, मैं पंडित मुरारी बोल रहा हूँ। जी जी जी, जल्दी आ जाइए, सब तैयारी हो गई है। बस आपका ही इंतजार है। जी हाँ। गौरव जवाब देता है, जी पंडित जी, बस 15 मिनट में पहुंचा। गौरव और तन्मय अब शमशान घाट जाने के लिए तैयार होकर दरवाजे पर आ जाते हैं। गौरव रिद्धिमा से कहता है, रिद्धिमा, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ यार। तुम्हें पता है ना, तुम्हें बाय बोले बिना हम घर से नहीं निकलते। अंदर से रिद्धिमा की आवाज आती है, अरे रुको ना, बस आ रही हूँ, 1 मिनट। ओके बाय, बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ, लौट के मिलता हूँ, ठीक है? गौरव और तन्मय दोनों शमशान घाट पहुंच जाते हैं। गौरव की भाभी आशा तन्मय को गोद में ले लेती है और गौरव बरसी की पूजा में बैठ जाता है। तभी पंडित जी कहते हैं, हे ईश्वर, रिद्धिमा की जीवात्मा को आप शांति प्रदान करें। गौरव बाबू, मैं जानता हूँ आप अभी भी रिद्धिमा की याद में हैं, लेकिन जो चला गया वो कैसे आ सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? इसके बाद पंडित जी सभी से अपने अपने आसन पर विराजने के लिए कहते हैं। गौरव भी नम आंखों से
सामने रखी रिधिमा की तस्वीर पर फूल चढ़ाता है और ईश्वर से प्रार्थना शुरू करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बरसी किसी और की नहीं बल्कि गौरव की पत्नी रिधिमा की है। जिसे आज भी गौरव अपने पास हर वक्त महसूस करता है। मिलावटी और केमिकल युक्त सामग्री के इस्तेमाल की वजह से रिधिमा को कैंसर हो गया और उसकी मौत हो गई। गौरव इसके लिए किसे दोषी माने, किसे जिम्मेदार ठहराए, ये आज तक उसे समझ में नहीं आया। इस घटना के जरिए हम ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि चंद मुनाफे के चक्कर में आकर कुछ लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट और हेराफेरी कर रहे हैं। वो ध्यान रखें कि उस केमिकल और मिलावट से किसी के सिर से पिता का साया उठ सकता है, किसी माँ की गोद सूनी हो सकती है। आज हम ये अपील करते हैं कि आप मिलावट युक्त खाने से लोगों की जिंदगी से बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हो सकता है हम तो फिर भी भूल जाएं, लेकिन उस ईश्वर के यहाँ इसकी माफी नहीं है। उसके पास हमारे हर एक काम का ब्यौरा है। रिद्धिमा, तुम कहाँ चली गई? प्लीज आ जाओ रिद्धिमा। सर, जैसा कि अभी हमने सुना कि कैसे एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। मिलावट करने वालों को तो मिलावट करनी ही है। ये घटनाएं आमतौर पर हम अपने आसपास भी देखते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो लोग मिलावट करते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ जो खेलते हैं, जब वो इस दुनिया से जाते हैं या जब इस दुनिया में भी वो रहते हैं, तो उनके साथ होता क्या है? देखिए नेहा जी, सभी दर्शकों के लिए एक रिमाइंडर है। सभी लोग आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, आजकल के शुरू से इंटेलिजेंट है, जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जानबूझ के अनदेखा करना, ये बहुत बड़ी गलती। सबको पता है कि मेरी इस पृथ्वी लोक पे बिल्कुल लिमिटेड टेन्योर है, मेरी अवधि जिसे कहते हैं ना, अवधि। सांस, हम लोग गिने हुए सांस लेके आते हैं दुनिया में, साल लेके नहीं आते, वर्ष लेके नहीं आते, समय लेके नहीं आते, सांस लेके आते हैं। एक्चुअली ब्रह्मांड में समय नाम की घड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं हो, घड़ी हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, सांस है सब कुछ। उन गिने चुने सांसों में अगर हम सांसों का दुरुपयोग करें, नासमझीवश, मूर्खतावश, लालचवश, ड्यू टू सर्टेन ग्रीड एंड अदर एलिमेंट्स जो कि परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, जिनको कि ईश्वर के नियम नहीं एक्सेप्ट करते, तो हमारा हश्र क्या हुआ? कहते हैं अभी तुम सोचते हो तुम्हारा हश्र क्या होगा? हश्र एक्चुअली ये है, जिस दिन आत्मा शरीर से अलग होती है, उसके बाद उसको बड़ी तकलीफ होती है कि ये मैंने किया क्या। बॉडी की डेथ से पहले सारे के सारे घटनाएं, मेरे दिल में गंदगी भरी है, लालच भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है और हवस भरी हुई है कि पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं, दूसरा मरता है, मरे, दुखी होता है, होए, बीमारियां लगती हैं, लगें, वो मृत्यु जो शरीर की है वो बड़ी कठिन हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट। सारी फिल्म घूमेगी पूरी। उसके बाद आत्मा जब अकेली हो जाती है, जीवात्मा, आत्मा नहीं जीवात्मा, तो उसको वो खुद को जवाब देती है। हमारा जो कोई अलग से नहीं बैठा हो यमराज, हमारे धर्मदूत हमारे पास ही बैठे हुए, सारा इंतजाम हमारे अंदर ही है। तो वो जीतने मरने से पहले बॉडी के और बॉडी के मरने के बाद आत्मा, जीवात्मा जिंदा रहती है, बहुत व्यथित होती है, व्याकुल। पहले होती व्याकुल, 2 वर्ड बने हिंदी में, और उसके बाद होती व्यथित, कि जो हमने दूसरों को साथ किया है ना, चाहे हमने मिर्चों में मिलावट कर दी, हमने दाल में मिलावट कर दी, हमने उसमें गेहूं में मिलावट कर दी, आटे में कर दी, तो जिसने जो खाया है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार वापस हमारी ज़िंदगी में आएगा और विद दंड आएगा, विद ब्याज आएगा। फिर वो व्यथा, व्याकुलता, ये झेली नहीं जाएगी। ये लोग नींद में है। अच्छा सर, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको एक वक्त पे आके जब वो इतनी मिलावटखोरी करते हैं, मैं कहूँ कि हेरा फेरी करते हैं लोगों के साथ, तो ऐसे लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? स्थितियाँ प्रतिकूल हो जाएंगी सारी। एक तो मन की शांति गई,
चैन गया। अब हम लोग खुद बिजनेस में है ना, अच्छा खासा मेडिसिन का काम है, और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अब जैसे ही हर्बल ब्रेन टॉनिक है रिविन बीटी, तो अब इसमें हर्बल्स हैं, अश्वगंधा है, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वाचा, एलोवेरा। हम लोग एलोपैथिक रॉ मटेरियल भी लेते हैं, तो आप हैरान होंगे, लोगों को पता ही नहीं है, डॉक्टर्स को नहीं पता, केमिस्टों को नहीं पता, एलोपैथिक रॉ मटेरियल में भी 3-4 तरीके के रॉ मटेरियल आते हैं, और उसमें हर्बल्स में भी 2-3 तरीके के हर्बल आते हैं, फिर एक्सीपिएंट आते हैं, फिर सॉल्वेंट आता है कि हमने बनाया किस में है, इसको हमने बनाया किस में है, घटिया सॉल्वेंट में बनाया, जैसे रिविन ब्रेन टॉनिक है, हम चीनी में भी बना सकते थे, शुगर 40 रुपये किलो है, लेकिन एस्पार्टम, सॉर्बिटॉल ये सब महंगे हैं, 300-300 रुपये किलो हैं। तो कहाँ 40 रुपये किलो, कहाँ 300 रुपये किलो, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये हम लोगों को देखना है कि अगर हमने थोड़े से तो पैसे बचा लिए, लेकिन उससे लंबा नुकसान हो गया तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा, बिजनेस भी गया, शांति भी गई, शक्ति भी गई, और प्रकोप अलग से आएगा प्रभु का, सोचिए। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइए, जो व्यक्ति प्रोडक्ट बनाता है, कोई कंपनी, अगर वो एक अच्छे मन के साथ, अच्छी आस्था, अच्छी भावना के साथ प्रोडक्ट बना रही है, तो उस प्रोडक्ट पर क्या असर होता है, उसकी सेलिंग पर उसका कितना असर होता है, और साथ ही साथ जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर इसका क्या असर जाता है। ये पूरा का पूरा जो व्यक्ति जितने, जैसे कोई कर्म हुआ, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल, पहले प्रोडक्ट के बारे में जो ओनर है, प्रोड्यूसर, वो सोचेगा कि मैंने इससे करना क्या है। अगर मैंने लालच करना है और मैंने पहले से सोच लिया कि मैं कंजूसी करूंगा, क्वालिटी कंट्रोल में कंजूसी होगी, रॉ मटेरियल सस्ता आएगा, एक्सीपेंट सस्ते आएंगे, पैकिंग में कमजोरी करेंगे, बॉटल में कमजोरी करेंगे, इवन बॉटल भी सेकंड ग्रेड की यूज़ कर लेते हैं लोग, तो वो तो गया। उसके बाद जो बना रहे हैं सब, उनको मालूम सबको होता है कि इसमें हेराफेरी हो रही है, एमआरपी छाप रहे हैं तो एमआरपी ज़्यादा छाप देंगे, ज़्यादा पैसे ले लेंगे आदमी से, गरीब आदमी से, तो वो सब जितने जिसकी भागीदारी होती है, एवरीवन। आप देखिए पुलिस में केस होते हैं ना, तो किसी लड़के ने चेन छीनी किसी महिला की, सड़क के ऊपर चेन छीन के भागा, और उसने भाग के जाके सुनार को भेज दिया, तो सुनार को पुलिस पकड़ के ले जाती है। सुनार कहेगा मुझे क्या लेना देना, मैं तो चेन छीनी नहीं थी, लेकिन पुलिस कहेगी तुमने चोरी का माल क्यों खरीदा था, तुमने सस्ते में क्यों दी थी। तो एवरीवन इज इन्वॉल्व, कोई चाहे सेल्स वाले हों, बेचने वाले हों, पूरा का पूरा इसको कहते हैं गैंग, जो ग्रुप होना चाहिए। जो अच्छे काम कर रहे हैं ग्रुप बनता है ना, वो बुरे काम करके वही ग्रुप गैंग में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी सर, कि जब आप अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो कितना मार्जिन रखते हैं उन पे? हम लोग अपना मार्जिन इतना रखते हैं जिसमें कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को इतना देना है, रिटेलर को इतना देना है, गवर्नमेंट को जीएसटी पूरा देना है, उसके बाद हम इतना मार्जिन रखते हैं कि हमारे जितने स्टाफ काम करें उनके लिए उनकी जो सैलरी कहते हैं, प्रभु प्रसाद कहते हैं, वो निकल जाए, प्लस हमारे एक्सपेंसेस मीट होने के बाद हमें एक लिमिटेड सा चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हम ज़्यादा पैसा लेके मन की शांति गंवा दे, हम ये प्रोग्राम ही नहीं कर सकते जी, हम तो डरेंगे। हम सेल वाले बड़े परेशान, कंपनियां बहुत परेशान होती हैं, चाहे आप आईटी कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लो, सब लोग जो भी सेल्स में है, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक के हैं, टेक्सटाइल के हैं, सब लोग टेंशन बहुत हो गई सब लोगों को। तो लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं वो शांति से बिजनेस करते हैं, प्रभु की कृपा होती है, एंग्जाइटी नहीं होती, तो मार्जिन प्रॉफिट कम है लेकिन है बहुत अच्छा, हमें बहुत शांति है। तो इसका मतलब तो ये है सर कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, वो ज़रूर आपसे शिकायत करते होंगे कि आपने इतने कम रेट में प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं, आपने तो पूरी मार्केट ख़राब कर रखी है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते होते हैं। हमारा मजाक बनाते हैं लोग, हमारा बोले ये बहुत धर्म को प्रमोट करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि भैया धर्म को प्रमोट नहीं तो क्या अधर्म को प्रमोट करेंगे। बोले भगवान का नाम ले लेके धर्म को प्रमोट करते हैं, तो हम उनसे ही कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से डरते हैं ना, हर प्रोडक्ट के ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है, ताकि कोई मिलावट तो सोचिए, कमज़ोर रॉ मटेरियल नहीं ले सकते हम लोग, हमसे कुछ होगा ही नहीं ऐसा काम। जब हमने, आप भी सोचो, घर में माता पिता को सामने बैठा दीजिए, कौन बच्चा बीड़ी सिगरेट पी लेगा, बहुत ही गंदे होते हैं, घटिया, वो तो चलो उनकी अलग बात हो गई, लेकिन अदरवाइज जब माता पिता सामने हो गए, हमारे पिता प्रभु सामने हो गए, फिर तो हेरा फेरी कोई चाह के भी नहीं कर सकता ना। इसलिए हमारा लोग मजाक बनाते रहे कॉम्पिटिटर, लेकिन दुनिया तो जानती है ना, इसलिए हमें आता भी आकाशवाणी में, रेनबो में प्रोग्राम हो रहा है, यूट्यूब में हो रहे हैं, साधना चैनल, ये सब दान दक्षिणा हो रही है, दान भी नहीं कर सकते हम। अगर हमने नेहा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, हमने हेरा फेरी करके, मिलावट करके, लोगों को परेशान करके जो पैसा लेके दान भी कर दिया, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान भी पाप का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो भैया प्रभु हमें डराइए, बचाइए।
तो सर आज इस एपिसोड के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को रिमाइंडर देना चाहेंगे, नंबर 1 तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे, हे परमेश्वर लोगों को सद्बुद्धि दे। वो हनुमान चालीसा में आता है, कुमति निवार सुमति के संगी। तो कुमति खत्म हो, सुमति आए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना दाना। तो कुमति से पैसा कमाया गया, विपत्तियाँ आएंगी, तो भैया विपत्ति से बचा ले प्रभु सबको, और सब जाग जाइए, डर जाइए। उसकी पुलिस है, ये शनि ग्रह, ये राहु, ये सब पुलिस वाले हैं, ये भगवान के, वो छोड़ते नहीं किसी को। इसलिए हम डरें, भगवान से डरें, उसके बाद लोगों से ना डरें। तो लोग भगवान से नहीं डरते, लोगों से डरना पड़ता है। तो हमें भैया भगवान से डर लगता है, सब भगवान से डरे, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, आज जो हम लोगों ने बातें जो शेयर की हैं आप लोगों के साथ, वो साफ तौर पर यही कहती हैं कि हम कोशिश करें कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छी नीयत के साथ करें। और देखिए, मिशन हैप्पीनेस की जो प्रोडक्ट है ना, इसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी शान और शौकत के साथ शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इसकी खूबियाँ आपको खुद पता चलेंगी, क्योंकि 34 सालों का विश्वास है लोगों का, जो कि लगातार निरंतर जारी है। और मैं चाहूँगी कि आप इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखें एक बार। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं रिविन BT हर्बल ब्रेन टॉनिक के बारे में, जो कि आपकी मानसिक शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आमतौर पर होता है ना कि घर में हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हमारी वो चीज़ें दूर होती हैं। हमारी शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ने में जो है वो भूल जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को उसको ज़रूर दें। आप देखिएगा, ये टॉनिक ज़बरदस्त कमाल करता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मिलावटी से रहित है ये। इसके अंदर 0% भी मिलावट नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट आपको दिया जाएगा, जो भी चीज़ आप तक पहुंच रही है ना, आप आंखों में पट्टी बांधकर इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि मिशन हैप्पीनेस से जो आ रहा है वो 1000 नहीं 1,00,000% पूरी तरह से शुद्ध होगा, अच्छा होगा और बेहतर होगा। यहाँ पर सिर्फ ये टॉनिक ही नहीं, बालों को लेकर, आपके स्किन को लेकर, आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, जो भी आप दवाई मंगाना चाहते हैं, आप एक बार इन नंबर पे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। दवाई तो घर बैठे आपको कुरियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ, रिक्वेस्ट ये वॉइस रिकॉर्डिंग से भेज दें। फ़ोन तो थोड़ा सा अभी वॉइस रिकॉर्डिंग से भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको जवाब वॉइस रिकॉर्डिंग से भेजेंगे, ठीक है? बिल्कुल, ऑडियो नोट भी आप भेजिएगा, साथ ही साथ आप फ़ोन भी कर सकते हैं, जो सहूलियत आपको लगती है। लेकिन एक बार आप इस प्रोडक्ट को मंगवाइए, 1 से 1.5 महीने आप इस्तेमाल करके देखिएगा और फिर आप देखिएगा बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। खैर, आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय माता।